Hello my dear students, today we discuss about the chapters number 7 alternating current. So now let's start. सबसे पहले हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होती है, एसी करंट कैसे मिलती है। आपको पता है कि अगर किसी कॉइल को, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम किसी मैग्नेट के बीच में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। ओमेगा से क्या करता है, रोटेट करता है। तो उस कंडीशन पे इसमें जो रोटेशन के दौरान इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करंट की बात करें, दोनों साइड अगर आर से डिवाइड कर दें, तो आर से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे दो एक्सप्रेशन मिलते हैं, एक तो हो गया करंट का और दूसरा हो गया ईएमएफ का। ठीक है, तो एक्चुअली में हम जो बात करने जा रहे हैं वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी में हमने ये हमारा जो ग्राफ होता है एसी का साइनोसॉइडल ग्राफ होता है, यानी कि इसमें करंट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। करंट की एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं रहती है। ये यहाँ से यह वैरी लगातार वैरी करती रहती है, टाइम के साथ साथ वैरी करती है। तो प्रॉब्लम्स ये आती है अंडरस्टैंडिंग में कि एग्जैक्ट करंट की वैल्यू हम ले तो ले क्या, आखिर कौन सी करंट की वैल्यू हम चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर 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 और है। ठीक है, तो उसके लिए हमें निकालना होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अब इस इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अगर कोई करंट, यानी कि अगर कोई कॉइल रोटेट कर रही है, तो रोटेट होने में उसमें जो करंट जनरेट हो रही है उसका स्मॉल वर्क डन हम पहले निकाल लें। यहाँ से यहाँ निकाल लें, फिर इतना पार्ट निकाल लें, फिर इतना, फिर इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं, नाउ for a small work done, so dw is equal to I square RT, I square RT। सो अगर इसमें बहुत सारा वर्क डन हो रहा है, जैसे कि इसको हम dw1 माने यहाँ तक के पार्ट को, फिर dw2 माने, इस तरह से करंट को अगर मान ले, तो हमारा dw1 इज इक्वल टू dw1 dw2 आई स्क्वायर 2 आर टी, ऐसे ही एंड सो ऑन निकालेंगे, ऐसे n टाइम्स तक निकाल लें तो आई स्क्वायर एन आर टी। ठीक है, सो अब यहाँ निकालना है टोटल वर्क डन। अगर निकालना है टोटल वर्क डन बाय द कॉइल टू जनरेट अल्टरनेटिंग करंट बाय द कॉइल टू प्रोड्यूस एसी, क्या जाएगा, डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, IN का स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डीसी, यानी कि अगर डीसी की इफेक्टिव वैल्यू हम बात करें
तो डीसी के अकॉर्डिंग हमारी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, अगर आई मान लें और इसको आर कैपिटल टी मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN का स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड में हम अगर n से क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो n dt यानी कि n dt इज इक्वल टू स्मॉल टाइम फॉर n, स्मॉल टाइम अगर n टाइम n का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम यानी कि कैपिटल T। तो वी कैन राइट I e स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर एंड सो ऑन IN का स्क्वायर अपॉन n, क्या हो जाएगा, R कैपिटल T। तो RT और RT हो जाएगा कैंसल आउट, तो हो जाएगा I स्क्वायर I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर IN स्क्वायर अपॉन n। तो अगर हम I निकालें तो हमारा आ जाएगा, रूट में आ जाएगा जो भी आएगा, तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर एंड सो ऑन IN का स्क्वायर अपॉन n। ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये वैल्यू हमारी क्या है, इसको कहते हैं रूट आई ई। ये जो हमारी आई ई आई है, आई ई ये क्या है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, या इसको कहते हैं आई ई इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी। यानी कि जो डी सी की इफेक्टिव वैल्यू थी और जो करंट की यानी कि ए सी की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, उन दोनों का वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, यानी कि ये आई आर एम एस के इक्वल है। ठीक है, अब इस आई आर एम एस की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ AC। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन AC इन स्मॉल टाइम dt। सो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R dt। अब हम बात कर रहे हैं अगर वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल, अगर यही वर्क डन कंप्लीट साइकिल के लिए हो रहा था, जैसे ये स्मॉल वर्क डन हम निकाल रहे थे ऐसे, तो अगर ये इतने पार्ट के लिए हम निकाल रहे थे, अगर हम पूरी साइकिल के लिए निकालें तो कितना वर्क डन होगा, तो उसके लिए वर्क डन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू 0 टू T I स्क्वायर R dt। और I की वैल्यू क्या होती है, अगर हम टोटल कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं तो इंड्यूस EMF हमारा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t डिवाइड बाई R, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। तो ये हमारी AC की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, W इज इक्वल टू 0 टू T I नॉट साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर R dt। ठीक है, तो W इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर कॉमन आउट कर लें, R अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 टू T dt। ठीक है, क्योंकि I स्क्वायर R ये हमारा कॉमन आउट होगा, कांस्टेंट टर्म है, रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है। ठीक है, पीक वैल्यू भी हमारी फिक्स होगी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू अगर हमें निकालना है, W वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हमें कैलकुलेट करना है 0 टू T I नॉट स्क्वायर R
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर डायरेक्ट वैल्यू हम रख दें आई नॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है टी बाई टू होगी। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम निकालते हैं कि इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 टू टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर लें 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। तो अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं 0 टू टी 1 बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 डी टी के साथ इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा टी बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन डी टी के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू 2 ओमेगा। ठीक है, लिमिट हमारी 0 टू टी। अब लिमिट सप्लाई करिए, तो लिमिट सप्लाई करते हैं तो t अपॉन 2 माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 4 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है साइन 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारी होती है 2 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टी। तो सॉरी टी, तो टी से टी कैंसिल, तो टी अपॉन 2 अपॉन साइन 4 पाई अपॉन साइन 4 ओमेगा। अब सिंस जो होता क्या है साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी t बाई 2, ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी t बाई 2। यही वैल्यू हमने यहाँ पे उठाकर रख दी। ठीक है, डायरेक्ट जो बायो वाले हैं वो डायरेक्ट इसको लर्न कर लें, मैथ्स वाले इसको कैलकुलेशन करके देख भी लें। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें हम W की वैल्यू क्या करते हैं आई स्क्वायर आर कैपिटल टी, W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और आई स्क्वायर नॉट आर टी बाई 2, तो आर टी कैंसिल, तो आई जो इफेक्टिव था इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी कि इफेक्टिव ही आर एम एस के वैल्यू के इक्वल था। तो आई आर स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी कि आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आई नॉट डिवाइड बाई √2। √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। सो आई आर एम एस की जो वैल्यू होगी वो 1.414, 1 से डिविजिबल 1/1.414, इसकी वैल्यू जो करेंगे सॉल्व आउट करेंगे तो 0.707 आई नॉट, ये आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और इसमें जो हम पीक वैल्यू बताते हैं, जो ग्राफ में हमारी पीक वैल्यू होती है वो, ये जो पीक वैल्यू होती है ये हमारी होती है आई नॉट, और ये जहाँ पे ये जो बीच की कोई भी वैल्यू ये हमारी क्या है ये आई है, इफेक्टिव वैल्यू आई। ठीक है, सो सिमिलरली अगर हम इसी तरह से वोल्टेज को डिफाइन करें, सिमिलरली we define the RMS value of voltage or effective voltage, तो V E इज इक्वल टू आ जाएगा VO अपॉन V0 अपॉन √2, इसकी भी वैल्यू आ जाएगा 0.707 V नॉट। ठीक है, या VRMS यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी हाउस होल्ड सर्किट जो घरों में आती है, जो वो वोल्टेज सप्लाई आती है, क्या वो
220 वो जो वोल्ट होती है, क्या वो पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम कर लें, फॉर एग्जांपल कि इन हाउस होल्ड लाइन voltage 220 volt is an RMS value with a peak voltage of, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो RMS वैल्यू होती है, याद रखना। सो V नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2V। तो पीक वैल्यू कितनी होगी, तो √2 मल्टीप्लाई बाई 220 वोल्ट। √2 की वैल्यू हमने बताई थी 1.414 मल्टीप्लाई बाई 220, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 311 वोल्ट आता है। यानी कि जो पीक वैल्यू होती है वो कुछ ये होती है, ठीक है। तो अभी तक ये जो हमने पढ़ा ये हमारा क्या था, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। हम एसी सर्किट में किस तरह से रजिस्टर को अप्लाई करते हैं, एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर की बात करेंगे। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।